गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये जो कहानी है ना, ये कहानी है मेरी मामा की, जो मेरी रियल मामा है। ठीक है, तो मेरे मामा का नाम है मोनी। ठीक है, तो मोनी मामा का ये कहानी है। और ये जो इंसिडेंट है ना, ये है कम से कम अभी से 8-9 साल पहले का, 2013-12 का स्टोरी होगा ये। तो जो मेरे मामा है ना, वो शिलोंग में जॉब करते हैं। उनका जो जॉब है ना, वो सीजनल होता है। उनका काम रहता है तब वो शिलोंग जाते हैं, और जब काम नहीं रहता है तो वो फिर से मतलब असम आ जाते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है शिलोंग, जैसे आपको पता है मेघालय में है। ठीक है, तो मेरे मामा शिलोंग से असम आए हुए थे अपने घर पे, अपने फैमिली के पास। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी बीबी के साथ थोड़ा सा उनकी लड़ाई टाइप हुआ। जैसे कि आपको पता है सबके घर पे ही होता है ना, छोटे मोटे लड़ाई। और उनके मम्मी के साथ भी हुआ। और हाँ, उनकी जो मम्मी है ना, जो मेरी दादी है, जो मेरी नानी है, रियल नानी। ठीक है, और नानी मेरी है वैष्णव, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ था। और वो ना मतलब बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त है, तो वो पूजा करती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल जो उनकी पूजा है वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उनकी लड़ाई हो गई थी ना, छोटे छोटे बातों से, ऐसी मतलब लड़ाई, वैसी लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मतलब। तो मेरे मामा ना गुस्से में अपने मम्मी और अपने बीवी के साथ थोड़ा बहुत उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई में फिर गुस्से में अपने दोस्तों के साथ, मतलब आसपास के एरिया पकड़ लो, जैसे मतलब आधा घंटा की दूरी समझ लो, मतलब चल के जाओगे तो उतना। ठीक है, तो उसी मतलब एरिया में, मतलब इलाका एरिया जो भी है, वहाँ पे वो गए मतलब अपने दोस्तों के साथ। फिर वहाँ पे उन लोग ने पार्टी वगैरह किया। अभी आप समझ लो, लड़का है गुस्से में तो फिर पार्टी वगैरह करते हैं ना, वो बड़ा नॉर्मल है। तो उन्होंने पार्टी वगैरह किया करके लेट नाइट वो आ रहे थे। हाँ, लेट नाइट मतलब क्या है ना, यहाँ का लेट नाइट और वहाँ का लेट नाइट में बहुत डिफरेंस है। जैसे सिटी, आप कोई भी सिटी पकड़ लो, मेट्रो सिटी, छोटे सिटी, कोई भी सिटी से आप पकड़ लो, रात को 1-2 बजे भी पूरा ऐसे भीड़ भड़ाका रहता है और जमजमा रहता है। बट जो छोटे जगह या फिर जो गांव होते हैं, वो रात को इवन 11 बजे ऐसा सुनसान हो जाता है, जैसे 2-3 बज रहे हैं ना। तो इस टाइप का होता है। मैं जिस गांव की बात कर रही हूँ, वो तो भाई 9 बजे, ऐसे 9 या 10 बजे, मतलब 10 बजे तक पूरा ऐसे सुनसान पूरा हो जाता है। ठीक है, तो फिर मेरे मामा आ रहे थे, रात को 1 बज गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लेट। ठीक है, तो वो लेट हो रहे थे, आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ, और झूम झाम के आ रहे थे दोस्तों के साथ, आ रहे थे, घर आए। ठीक है, फिर तो उनकी बीवी ने बोला कि वो कहाँ गए थे, ये वो इतना लेट क्यों करा, ये करा वो करा। फिर वो क्या हुआ, गुस्से में वो कुछ बोले भी नहीं। ठीक है, वो ऐसे ही मतलब उनकी लाइक चढ़ी हुई थी, तो ये वो तो ऐसे झूम झूम के वो घर आए हुए थे, और चढ़ी भी हुई थी उनको। फिर उसके बाद वो डायरेक्टली सो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? सिंपल था, आके लड़ाई हुआ, ये हुआ, आके सो गए। और जब नेक्स्ट डे सो के उठे गाइस, उठने के बाद उससे 1-1.5 महीने तक उन्होंने जो फील करा, जो उनके साथ घटा, मेरे तो सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। मतलब किसी के साथ ना ही हो ये चीज़, और कोई एक्सपीरियंस ही ना करे ये चीज़। ठीक है, उन्होंने मतलब सुबह उठते ही वो, मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपको कोई दिख नहीं रहा है, बट वो देख के ऐसे डर रहे, जैसे बच्चे कैसे होते हैं एकदम से, ऐसे क्या बोलते हैं, चमकना, डरना, मतलब जो होते हैं ना, मतलब डर जाना ऐसा। तो वो देख के, पता नहीं कोई रहता नहीं था, बट वो देख के ऐसे डर जाते थे, जैसे वो किसी को देख के डर रहे। और हर कोई मतलब हैरान देख के, ये क्या कर रहा है ना, सब कोई मतलब आसपास के। और वो छोटा जगह गांव है, सब बोलते हैं कि अरे आपने ना उनको डांटा था, तो इसीलिए वो गुस्से में उनको अभिशाप लगा है, और शायद उसको भूत ने पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया। तो सब अपना टिप्पणी दे रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये सारी चीज़ें, मतलब क्या आप बिलीव करोगे, कितने सारे बाबाओं को लाके दिखाया, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। और उनकी हालत डे बाय डे बदतर हो जा रही थी। मेरे मामा बहुत प्यारे, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने मामा को। मतलब मैं बोल भी रही हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब वो क्या बीता होगा उनके साथ। और हमें जब पता चला चीज़ें, मुझे तो बहुत लेट पता चला, बाद में पता चला, तभी नहीं पता चला, मेरी मम्मी ने बताया नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई में ही थी, और मेरे मतलब वहाँ पे उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे मतलब दिन बीतते गए, उनकी हालत ख़राब होती गई, डर डर के उनकी बुखार। ठीक है, बुखार एक तो छूटता ही नहीं, इतना बुखार।
उसके बाद फिर मेरी जो भाभी है, उनका नाम है अनामिका, जो एना हम लोग बोलते हैं, जो मेरी भाभी है, जो रियल भाभी है, ठीक है। तो मेरी भाभी ने बताया कि उनके एरिया, मैंने बताया ना वो मेरी भाभी भी जहाँ से है वो जगह भी मतलब बहुत ज़्यादा गांव है और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, लोग बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, ठीक है। तो वो जगह का नाम है बोरमा। तो बोरमा के भी जगह में ना ऐसे ऐसे पीर बाबा होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ना एना मतलब उनके फैमिली के थ्रू जानती थी एक इंसान को जो है मतलब ना जिन को पालते हैं वो, ठीक है। मतलब इसे नाम लेने में मुझे अजीब लगता है, ठीक है। उनके पास ना जिन था और उनको ना हर एक चीज़ पता रहता था, ठीक है। जब मैंने पूछा ना उनको तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता पा रही हूँ। वो इंसान भविष्य वगैरह नहीं बताता था। मतलब क्या होता है ना, हम जैसे कभी कभी फील होता है कि हमें कोई देख रहा है, ठीक है, और हमें कोई दिख नहीं रहा है बट हमें लगता है हमें कोई देख रहा है। जब हम रात को सो रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे साथ आके कोई सोया हुआ है बट कोई नहीं है, बट हमें फील होता है और हमें लग रहा है कि हमें कोई आसपास ऐसे घूर रहा है बट कोई नहीं होता ना, बट होता है एग्जैक्टली। आपको पता है क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी स्पिरिट होती है जो मतलब हमारे साथ ही होती है, आसपास ही होती है, ठीक है, बट हमें नुकसान नहीं करती ऑब्वियसली, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे भी है कोई तो उसको भी मेरे दिल से मतलब सॉरी अगर उनको वो डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे वजह से, है ना। तो जो भी है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, वो जो इंसान है ना, जो मैंने आपको बोला उनका नाम मुझे नहीं पता है, जो एना ने बताया उनके एरिया में है, उनको ना मतलब उन्होंने जिन रखा हुआ है अपने पास, तो उनको सारी चीज़ें पता चल जाती है, ये चीज़ें ही। एंड दैट गाय इज़ लाइक वेरी नाइस। वो पैसे वैसे का कोई डिमांड नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो इस टाइप के वो आदमी हैं, ठीक है। पीर बाबा ही है एक तरीके का वो। तो उनके पास वो गए, ठीक है। और हाँ, उनसे रिलेटेड और भी एक स्टोरी है जो मेरी खुद की घर की है, आसाम वाले घर की, वो भी मैं आगे ज़रूर बताऊँगी, बट पहले ये वाला ख़त्म कर देते, वो स्टोरी हम कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो बाबा को एना ने बोला, मतलब मेरे मम्मी को, मेरे मामा को, मतलब उनके परिवार को बोला कि आप ना उनके पास लेके जाइए, जो वो पर्सन है ना वो बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है और मतलब एकदम से ठीक हो जाएंगे वो, आप लोग ट्रस्ट करो। तो फिर वो लेके गए और बिलीव करोगे मेरे मामा कम से कम 1 से 1.5 महीने तक वो मतलब इतना सारे लोगों को दिखाया, मतलब जो पीर बाबा होते हैं, मतलब बहुत जगहों पे वो लोग लेके गए, बहुत जगह पे। मेरी दादी मतलब नानी इतना पूजा पाठ करती है, इतना पूजा किया वगैरह ये, बट कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मतलब इतना, मतलब समझो 1.5 महीने तक कोई इंसान रो रहा है, कंटिन्यूसली देख के डर रहा है कुछ चीज़, और मतलब आप समझ रहे हो कुछ पता ही नहीं है। कोई बोल रहे कि भूत पकड़ा है, कोई बोल रहे कि मतलब भगवान ने अभिशाप दिया है, कोई बोल रहे कुछ ऐसा है कि उसने किसी को डिस्टर्ब किया होगा, मतलब किसी भूत को डिस्टर्ब किया होगा, या फिर वो जिस जगह से आया है वो खराब जगह रहेगा। मतलब रात को जब आया वो, मतलब 1 बजे 2 बजे आ रहा था ना, वहीं पे ही कुछ हुआ होगा, है ना। तो सबका यही अनुमान था और ठीक वही बात थी, ठीक है। जब वो बाबा के पास, जो मेरी भाभी ने रेकमेंड किया था, लेके जाने के बाद वो बाबा ने बोला कि वो जो आ रहा था ना 1-2 बजे रात को, वहाँ पे एक, जो मैंने आपको बोला ना, जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा, जो एंटिटी, जो भी आप कह लो, ठीक है, वो खड़ी थी वहाँ पे और मेरे मामा उनके ऊपर से आए, समझ रहे हो। तो उनको टक्कर लगा और वो डिस्टर्ब हुई, इसीलिए वो उनके साथ ही रही और उनको उनका साथ नहीं छोड़ रही थी उसके अंदर, मतलब आप बोल लो वो साया उनके साथ ही था और वही था कि उनको ठीक नहीं होने दे रहा था। इतना सारा चीज़ें मतलब करने के बावजूद भी, ठीक है, वो चीज़ हो ही नहीं पा रहा था ठीक। तो फिर वो बाबा ने मतलब कुछ तेल दिया, कुछ तो वो करके कुछ तो नियम वगैरह करा, करने के बाद गाइस 2 दिन के अंदर मेरा मामा फिट एंड फाइन और सब बहुत खुश, और उनकी हालत सुधर गई, उनकी बुखार, वो जो डरना, मतलब सब चीज़ें ठीक हो गया। फिर मेरे मामा ठीक हो गए मतलब। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी वो इंसान का जिसने मेरे मामा को ठीक किया। एंड दैट गाय इज़ रियली पावरफुल। वो मेरे घर पे भी एक इशू हुआ था, वो वहाँ पे भी आए थे, ठीक करा था उन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और उनको दिल से दुआ करती हूँ और ऐसे करके वो लोगों के साथ अच्छा करते रहे। ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसका कोई आंसर ही नहीं है, वो दुनिया अलग होती है। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है वो वीडियो ज़रूर देखना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखना, बाय।